हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड। स्पीड जो है वो डे टू डे लाइफ में हम लोग वर्ड यूज करते रहते हैं कि आज मैंने गाड़ी इतनी स्पीड पे भगाई। ठीक है, तो जो स्पीड है वो ये है, बता रही है हमें कि हम कितना डिस्टेंस फास्ट कवर कर रहे हैं, कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन ए गिवन टाइम। सपोज एक इंसान जो है 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, दूसरा इंसान 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो सेकंड वाले की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। या तो आप लिख सकते हो इन 1 सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम थोड़ा ज्यादा क्लासी लगता है, टेक्निकल लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहां से आप देख सकते हो कि क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर और टाइम का यूनिट इज सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड का यूनिट हो जाता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो ऐसा यूनिट है। ठीक है, और दूसरा जो ज्यादा यूज में होता है यूनिट दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द एसआई यूनिट, और दूसरे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर है, कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज होता है। तो ये किलोमीटर पर आवर जो है ज्यादा यूज में होता है स्पीड के लिए। नॉर्मली हम लोग कार वगैरह या बाइक पे चलते हैं तो जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें स्पीड जो बताता है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड। हमें बहुत बार ऐसा होगा जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर जो है वो कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज हाउ मच सेकेंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, और 16 to 60 इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े उल्टा कन्वर्ट करने की, तो 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखना। अब स्पीड के बारे में हम लोग एक और चीज लिखते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, टाइम जो है वो स्केलर है। तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। स्पीड का हम लोग यूनिट देख चुके हैं। अब क्योंकि ये स्केलर है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस कभी जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, क्या स्पीड घट सकती है? जैसे डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, तो क्या स्पीड घट सकती है? तो उसका आंसर है यस, स्पीड घट सकती है, क्योंकि हम लोग जब बाइक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, हम लोग ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कम करते हैं। ठीक है, और फिर रोक देते हैं, जीरो कर देते हैं स्पीड को। तो स्पीड घट सकती है। ठीक है, और एक बार आप इमेजिन करो लाइफ में कि स्पीड कभी घटे ही ना। स्पीड कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो स्पीड जो है वो बढ़ सकती है, घट सकती है और कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है, अब आप लोग जो है ज्यादा ये मत सोचो कि लाइफ में अगर स्पीड कभी डिक्रीज ही ना हो तो क्या होगा। तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वापस इस पे आ जाओ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है स्पीड के बारे में। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। स्पीड का हमने यूनिट के बारे में देख लिया, और मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आने वाला है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड।
देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो हमेशा 60 मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब कि वो पर आवर में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग लिखते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in equal time intervals, then it is said to be moving with uniform speed, ठीक है। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ भी, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। हम लोग देख लेते हैं इसका एक आध एग्जाम्पल, तो नहीं पर केस देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे है डिस्टेंस, यहाँ पे है टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है 0, 2, 4, 6, 8, इक्वल टाइम इंटरवल लिया 2 सेकंड का, और सपोज जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे बच्चों हर 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल, हर 2 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बट ऑब्वियस है स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, तो स्पीड टाइम ग्राफ होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आप थोड़ा इस तरीके से, तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड इज कांस्टेंट। आई होप आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आई हो, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद आता है सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो कभी स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग लिखते हैं इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal time intervals। डेफिनेशन जो है सेम है, बस वहां पे दोनों में इक्वल था, यहाँ पे किसी एक में आपको अनइक्वल करना है, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, it is said to be moving with non-uniform speed, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर मान लो हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम, ठीक है, 0 पे 0, 2, 4, 6, 8, टाइम तो हम लोग 2 सेकंड के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, पर डिस्टेंस जो है पहले सपोज 5 मीटर बढ़ रहा है, फिर सिर्फ 2 मीटर बढ़ा, फिर मान लो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 8 मीटर बढ़ गया, और फिर जरा भी नहीं बढ़ा। तो हम लोगों ने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया था तब हम लोगों ने इस प्रकार का एक एग्जांपल लिया था, आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर ये पर्टिकुलर केस की बात करें, तो पहले मान लो ऐसा बढ़ रहा है और फिर थोड़ा कम बढ़ रहा है ऐसे, और फिर एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है और फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका। पर मैं यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिस्टेंस जो है वो धीमे 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 बढ़ रहा है और फिर ज्यादा लास्ट में बाद में जो है ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा ग्राफ जो हमारा इस तरीके से हो सकता है, सेकंड ग्राफ हमारा ऐसे हो सकता है। ये दोनों ग्राफ हम लोग जो है देख चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से होगा, स्पीड टाइम, ठीक है। और स्पीड के बारे में भी मैं जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो ब्लू वाला कर्व है, ठीक है,
उसमें पहले ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्पीड 0 और धीमे धीमे एंगल बढ़ रहा है, तो स्पीड जो है 0 से धीमे धीमे बढ़ रही है। और येलो वाला जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो कि पहले एंगल ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है, और फिर धीमे धीमे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब स्पीड घट रही है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो दोनों स्पीड के हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड या तो बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के जो ज्यादा फेमस ग्राफ्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब हम लोग थर्ड टाइप्स ऑफ स्पीड पे चलते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, ज्यादा डिटेल में गिवन है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के तो आपको खाली ऐसे ही डेफिनेशन वगैरह गिवन है, पर जो एवरेज स्पीड है उसका आपको डिटेल में अच्छे से गिवन है। तो थर्ड टाइप ऑफ स्पीड इज एवरेज स्पीड, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज मान लो कि आप ए जगह से बी जगह पे जाते हो, ठीक है। ए फॉर अहमदाबाद एंड बी फॉर से बॉम्बे, ठीक है। मुंबई हो गया और बॉम्बे रख लो या बड़ौदा रख लो। अब जब आप ए से बी जाते हो, सपोज इट इज से 400 किलोमीटर, कितना है 400 किलोमीटर। अब जब आप स्टार्ट करते हो ए से बी पे जाने के लिए, तो आप बीच में जो है हॉल्ट करते हो, रुक जाते हो खाना खाने के लिए, ठीक है। तो सपोज आप पहले ट्रेवल करते हो 1 आवर और फिर आप रुक जाते हो, तो जब हॉल्ट करते हो किसी जगह पे, तो उसका जो टाइम है सपोज मान लो दैट इज ऑल्सो 1 आवर, 1 घंटा रुक जाते हो आप खाने के लिए। फिर आप वापस ट्रेवल करते हो कंटिन्यूसली और आपको और ज्यादा लगता है, मान लो 3 आवर्स। तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए, ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो लग रहा है यहाँ पे 3 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, दैट इज 5 आवर। यह है किलोमीटर में और यह है आवर में, तो तुम्हारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में काफी गाड़ी काफी भगाई हो, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करी हो, पर बीच में रुक गए थे ना, तो एवरेज स्पीड कम हो गई, ठीक है। ओके, तो एवरेज स्पीड के बारे में मैंने अभी आपको जो है एक फॉर्मूला बताया है कि इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अलग अलग केसेस के हिसाब से फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग तो यही रहता है, पर बाद में धीमे धीमे चीजें चेंज हो जाती है। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, आपको टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, तो क्या करना, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड की यूनिट भी जो है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड ही है। इफ केस 1, if distance and time are given, अगर मान लो आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड करना है, तो आप सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस जितने भी आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और नीचे टाइम को ऐड कर दो। और बस ये ध्यान रखना कि ये सब चीजें जो है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और सेकंड डिस्टेंस जो है मीटर में, वो नहीं होना चाहिए। और टाइम का भी ध्यान रखना कि अगर सारे टाइम सेकंड्स में है तो ठीक है, या फिर सारे आवर्स में होने चाहिए, ठीक है। इट इज बेटर कि क्वेश्चन में अगर गिवन है ज्यादातर चीजें किलोमीटर पर आवर में, तो वैसे रखो, और अगर क्वेश्चन में जो है ज्यादातर चीजें मीटर और सेकंड में गिवन है, तो आप उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर केस 2 जो है वो कहता है कि अगर आपको स्पीड और टाइम गिवन, इफ स्पीड एंड टाइम आर गिवन। देखो बच्चों, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो तो ये फिक्स ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें टाइम गिवन है, तो टाइम गिवन है तो टाइम नीचे लिख दो, ठीक है। टोटल टाइम इज दिस, पर डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है,
तो हमें स्पीड और टाइम की मदद से हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली स्पीड इंटू पहला टाइम, तो ये पहला डिस्टेंस मिलेगा, और फिर दूसरी स्पीड इंटू दूसरा टाइम, और फिर ऐसे करते करते जितने भी हमें गिवन है टर्म्स वो हम लोग जो है यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट दैट इज केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 है कि इफ distance and speed are given, if distance and speed are given, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है तो ऊपर डिस्टेंस लिख दो सारे, x1 प्लस x2 प्लस सो एंड सो फोर xn, और क्योंकि नीचे टाइम गिवन नहीं है पर हमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस सो एंड सो फोर xn अपॉन vn। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है बच्चों, ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो। आपके क्लास 9th के लेवल पे n टर्म्स तो नहीं होता है, पर आपको 2 या 3 टर्म्स मैक्सिमम गिवन हो सकते हैं, और इनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराऊंगा, जहां पे मैं आपको हर एक फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट टाइप ऑफ स्पीड जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में क्लास 11th में। पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है दैट इज स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप कार चला रहे हो, जो स्पीडोमीटर है, तो आप रफली कह सकते हो कि जो स्पीडोमीटर में स्पीड है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो 100% नहीं है वो एक्यूरेट, पर रफली आप कह सकते हो कि दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वेलोसिटी के बारे में देखने वाले हैं।